हाँ तो भी राम राम नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक बात, पढ़ेंगे एक नए अंदाज में राजस्थान की नदियां। राजस्थान में बहने वाली नदियों की चर्चा हम लोग करेंगे और इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो पढ़ाऊंगा आपको मैं, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 महत्वपूर्ण है। ठीक बात है सर, जो नदियां एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक बात है, यानी लगभग सारी नदियां पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन ज्यादा वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में बहुत बार आती है। ठीक बात है, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनका हल कैसे निकालना है, वो सारी चीजें आपको आज सिखा कर जाऊंगा मैं। ठीक बात है, तो बने रहिएगा प्लेटफॉर्म के ऊपर। ध्यान देना विद्यार्थियों, नदियां इस तरह से पढ़ा दूंगा आपको कि जिंदगी भर आप नदी नहीं भूल पाओगे। ठीक बात है, आप नदी भूल नहीं सकते दोस्तों, लेकिन शर्त यह है कि वीडियो जो है वो शुरू से लेकर एंड तक देखना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि मतलब मेरे चैनल की वजह से देखो आप, लेकिन ध्यान देना अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो ये नदियां जो आज पढ़ा के जा रहा हूं ये नदियां आपको दोबारा देखनी नहीं पड़ेगी, यानी किताब में दोबारा देखनी नहीं पड़ेगी। आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा, आपको सारी चीजें एक एक बारीकी से पढ़ेंगे हम। ठीक बात है, उन नदियों के किनारे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, सभ्यताएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक बात है, उनके किनारे जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक बात है, ओके सर, बहुत बढ़िया। तो राजस्थान की नदियों स्टार्ट करेंगे सर। तो राजस्थान की नदियों में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आंतरिक प्रवाह। कौन सा प्रवाह है? आंतरिक प्रवाह है दोस्तों। तो आंतरिक प्रवाह में सबसे पहले जानेंगे दोस्तों क्या, कि आप लोग भली भांति जानते हो, एक बार मैं पेज बना लेता हूं, एक बार रुको। आप लोग भली भांति जानते हो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा अपवाह तंत्र ज्यादा है, यानी तीन प्रकार के अपवाह तंत्र हैं। एक तो होता है सर क्या, कि आंतरिक अपवाह, एक होता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, एक होता है आपका अरब सागर का अपवाह तंत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, राजस्थान में सबसे ज्यादा यानी लगभग 60% कितना है, 60% जो है वो आंतरिक प्रवाह है। क्या है? आंतरिक प्रवाह। अब प्रश्न उठता है कि आंतरिक प्रवाह होता क्या है सर? तो ध्यान देना, आंतरिक प्रवाह वो होता है यानी ऐसी नदियां आती हैं उनमें जो चलते चलते कहीं रास्ते में विलुप्त हो जाए। मतलब कहने का ये हो गया कि शर्त ये है कि वो किसी सागर या समुद्र में अपना जल ना गिराए। वो कौन सी नदी होगी? आंतरिक प्रवाह की नदी मानी जाती है। क्लियर, समझ में आ गया ना? अब हम बात करेंगे कि हाँ हो सकता है कि वो नदी जो है झील में जा सकती है। अब झील में अपना जल गिराए कोई दिक्कत नहीं है, वो आंतरिक प्रवाह की नदी ही है। लेकिन शर्त क्या है? किसी समुद्र या सागर में अपना जल ना गिराती हो। जैसे बनास नदी, जैसे चंबल नदी, जैसे माही नदी, जैसे लूणी नदी, ये सारी नदियां हैं, आंतरिक नदियां नहीं है। तो सर आंतरिक नदी कौन सी है? जैसे घग्गर है, जैसे कांतली है, जैसे काकनी है, जैसे आपकी क्या बोलते हैं लसावरी है, जैसे आपकी मसूरदी है, जैसे आपकी रूपनगढ़ है, जैसे आपकी रूपा रेल है। बहुत सारी नदियां हैं, सारी पढ़ेंगे एक एक करके, वन बाय वन। तो बने रहना प्लेटफॉर्म के ऊपर। चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही प्यारी नदी और बहुत ही शानदार नदी, जानदार नदी का नाम है काकनी। कौन सी नदी है? काकनी। अब जो टावर पहली बार पढ़ रहे हैं या एक दो बार नदियां इन्होंने पढ़ ली हैं, तो भी वो सोचेंगे कि सर ने गलत लिख दिया होगा, काकनी, इसकी जगह कांतली होना चाहिए था। नहीं विद्यार्थियों, ये काकनी है, बिल्कुल सही लिखा गया है। यानी यहां पर इसका एक अन्य नाम और भी है, काकनी नदी। कौन सी नदी? काकनी नदी, काकनी नदी। ठीक बात। ये राजस्थान में बहुत ही मशहूर है, यानी जैसलमेर में है ये मसूरदी नदी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मसूरदी। बहुत मशहूर नदी है, इसीलिए इसे बोलते हैं मसूरदी नदी। ठीक बात है, समझ में आ गया ना? क्या गुरु जी आ गयो, एक मिनट रुको। ठीक है, भी समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। अब एन नदी की डिटेल पढ़ाऊंगा, बहुत ही शानदार नदी है, बहुत जानदार नदी है। सबसे पहले कोई भी नदी पढ़ो उसका उद्गम हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? उद्गम पता होना चाहिए। तो इसका उद्गम है कोटड़ी गांव, जैसलमेर। एक गांव पड़ता है जैसलमेर में, कोटड़ी गांव। यानी इस नदी का उद्गम कहां से होता है? बहुत ही सिंपल बात है, इसका उद्गम होता है विद्यार्थियों, ध्यान देना, कोटड़ी गांव। कौन सा गांव है? कोटड़ी गांव, कोटड़ी गांव जैसलमेर। ओके, कोटड़ी गांव जैसलमेर। ठीक बात, ओके सर। चलिए भी यहां पर ये नदी है। अब ये नदी जैसलमेर में निकलती है, जैसलमेर में समाप्त हो जाती है। समझ में आ गया ना? अब जैसलमेर में इसका उद्गम हो गया, यानी इसका समापन कहां होता है, यानी ये विलुप्त कहां होती है? तो ध्यान देना, ये समापन बोल दो या विलुप्त बोल दो, मीठा खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मीठा खाड़ी। और ध्यान देना जैसलमेर में यहां पर एक लाठी सीरीज है, वहां पर भी जल कैसा है? मीठा है। मीठा खाड़ी, मीठा खाड़ी कहां पर है? जैसलमेर। यहां पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या समझे? ये जैसलमेर में बहती है। कहां बहती है? जैसलमेर में बहती है। ठीक बात है, यानी इस नदी द्वारा एक झील का निर्माण भी होता है। वो झील कौन सी है? तो इससे निर्मित झील, यानी इससे निर्मित झील कौन सी है, यानी कौन सी झील बनाती है ये? तो झील का नाम है विद्यार्थियों बुद्ध झील। कौन सी झील है? बुद्ध झील। अब बुद्ध झील कौन सी होगी? यानी ऐसी झील जो तस्तबुझ करती हो, कभी बुझ जाती है कभी चस्त जाती है। जानते हो ना तसबुझ? हाँ, तो आ झील है जिसकी बात यहाँ करबो करे, तसबुझ तसबुझ। तो ध्यान देना कौन सी झील है? बुद्ध झील। बुद्ध झील मीठे पानी की झील है दोस्तों।
कौन सा है? मीठा पानी। और जैसलमेर में एक लाठी सीरीज है, लाठी सीरीज आप जानते हो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक आपकी 80 किलोमीटर लंबी, 80 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी एक क्या है? लाठी सीरीज है, जिसे भूगर्भीय जल पट्टी बोलते हैं। यहां पर मीठा पानी पाया जाता है दोस्तों। और वहीं पर आपको मिलेगा क्या? चांदन नलकूप, थार का गड़ा कहते हैं, चांदन नलकूप थार का गड़ा कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं, तो इसका समापन हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी लंबाई की, यानी इसकी लेंथ कितनी है दोस्तों। इसकी टोटल लेंथ जो है, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, क्या कि 17 किलोमीटर, क्या 17 किलोमीटर। अब ये जो 17 किलोमीटर मैंने आपको बताई है, तो जैसलमेर में 17 का आंकड़ा जो है वो दो जगह काम आता है। एक तो जैसलमेर में अपन अगर पढ़े, राजस्थान में एक टॉपिक आता है ज्योग्राफी में, राजस्थान की जनगणना, तो जनगणना में ध्यान रखना क्या कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या बोला मैंने? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जनसंख्या घनत्व है ना? ये क्या है? जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व बोल दो। एक मिनट रुकना भाई, जन घनत्व बोल दो। ये जन घनत्व कहां का है? तो ध्यान देना, ये जन घनत्व जो है ये जैसलमेर का ही है। ये किसका है? जैसलमेर का। तो यहां पर हमारे सामने दो चीजें निकल के आ गई कि जैसलमेर में बहने वाली नदी की लंबाई भी कितनी है? 17 किलोमीटर। जैसलमेर का जन घनत्व भी कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी जैसलमेर जो है एक मरुस्थलीय जिला है, जहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। जहां पर खतरा होता है वहां पर 17 होता है। एक मिनट रुकना, आ रही हो क्या? एक मिनट रुको भी, जस्ट ए मिनट। हाँ, रुकावट के लिए जरा खेद है। हाँ, पहले आप दूरदर्शन देखता नहीं कोई टाइम में डीडी वन, हाँ डीडी वन देखता नहीं, आप छोटा होता तो बेन टाइम में किया होता तो के पीछे लाइट चली जाती। हाँ, पिछू लाइट चली जाती तो आपने किया कि वो झिनमिनिया सांता फिर बंद हो जाता। ठीक है, और मैं बाद में लिखे भी आता कि रुकावट के लिए खेद है, रुकावट के लिए खेद है। अब रुकावट के लिए खेद है, अब कितनी घंटा हो उसके? 1 घंटा 2 घंटा यहाँ बैठे रहता पला थी मेरे मुंह पाड़ बोकता टेलीविजन का नहीं। ठीक है, वो वक्त था दोस्तों, चला गया, वापस नहीं आएगा वो। ठीक है, हाँ चाह आ गई भी, वो वक्त नहीं आएगा लेकिन चाह आ सकती है। थैंक यू। हाँ, डीडी वन देखा होगा, शक्तिमान, शक्तिमान घूम गया तो बी आपा करता पड़ जाता लग जाती। ठीक है, एक रुको, ओके, बढ़िया चाय थी। हाँ, चाय ये घूंट मार लिए, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे चाय पीते पीते। ठीक है, आप लोगों को पीनी है तो आ जाओ भी। देखो 17 जैसलमेर में खतरा, खतरा बोले 17, खतरा बोले 17। ठीक बात, ये हमने बात कर ली है किसकी? जैसलमेर की। अब बात करेंगे दोस्तों, यहां पर ये काकने नदी है, काकनी, काकने बोल दो, मसूरदी बोल दो। ठीक है, काकनी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो क्या हो गया? काक्को, क्या काक्को याद रखो, काक्को, बस काक्को समझो। हाँ, काक्को समझो। एक मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, क्या हो गया है? सही तो चल रहा है, कोई दिक्कत है? चेक कर लो, वो ऐसे ही हो गया वो यूपी। हाँ ठीक है, चलो अभी बात करते हैं क्या कि सर काकनी नदी आपने बताई है जैसलमेर में, इस नदी के किनारे कोई चीज है क्या? बिल्कुल है। देखो आगे आगे चलते हैं। काकनी नदी के किनारे एक क्षेत्र है जैसलमेर में जिसका नाम है लोद्रवा। लोद्रवा, लोद्रवा कहां पड़ता है? जैसलमेर में। सर इसकी विशेष बात क्या है, क्यों बता रहे हो? देखो ध्यान देना कि जैसलमेर में लोद्रवा ये क्षेत्र जो है, ये लोद्रवा जैन मंदिर है। यहां पर क्या है? जैन मंदिर। पहली बात तो ये लोद्रवा के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। ध्यान देना, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान के कल्चर की दृष्टि से कि लोद्रवा के जैन मंदिर कहां पर है, तो ध्यान देना कहां पर है? जैसलमेर में है। कौन सी नदी के पास में है? ये काकनी नदी के पास में। कौन सी नदी? काकनी नदी। कौन सी नदी? काकनी, या काकने बोल दो या फिर बोल दो मसूरदी, मसूरदी बोल दो। ठीक बात है। अब एक चीज और बताता हूं, क्या सर? ये जो लोद्रवा आप देख पा रहे हैं, लोद्रवा, यहां की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मुम्मल। क्या नाम था? मुम्मल, मुम्मल। और मुम्मल जो है, मुम्मल नाम से एक रचना है, मुम्मल नाम से एक रचना है, वो किसकी लिखी हुई है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। किसकी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। यानी मैं लिखता हूं यहां पर लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत, बहुत ही फेमस राइटर हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और जो राजसमंद, राजसमंद देवगढ़ से बिलोंग करती है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। देवगढ़ वही देवगढ़ जहां पर अपन बनास नदी पढ़ते हैं, बनास नदी ने देवगढ़, देवगढ़ की पहाड़ियों का अपरदन कर दिया, उनको उनका कटाव कर दिया है, तो वो एक पिंड के रूप में दिखाई देती है जिसे बोलते हैं पिडमांट। क्या बोलते हैं? पिडमांट। राजसमंद देवगढ़ की रहने वाली लक्ष्मी कुमारी चुंडावत एवं सासुर कटा रावसर में है। ये इनका ससुराल कहां है? रावसर। रावसर हमारा हनुमानगढ़ में पड़ा है। हाँ रावसर, ठीक बात। तो लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत, ध्यान देना लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत की रचनाएं कौन कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूं। ठीक बात, टाइम तो कुछ ज्यादा हो रहा है। देखो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पहली रचना है मुम्मल, बहुत ही खतरनाक रचना है मुम्मल। मुम्मल बहुत जोर की, मुम्मल प्रेम कहानी है, ध्यान रखना मुम्मल। उसके बाद में ध्यान रखना क्या कि मंझल रात, कौन सी रात है? मंझल रात, मेवाड़ी भाषा मंझल रात, कौन सी रात है? मंझल रात। फिर ध्यान रखना मंझल रात कह रहे चकवा बात,
क्या बात है। कह रहे चकवा बात, चकवो चकवी, आपस में बतलावे। कह रहे चकवा बात, कटे ना दिन रात, कटे ना दिन रात। तो ध्यान देना, तीन रचनाएं, मुम्मल, मांझल रात, कह रहे चकवा बात, और एक कौन सी आपकी, बगड़ावत। क्या है, बगड़ावत, बगड़ावत गाथा। ध्यान रखना देवनारायण जी से संबंधित है, देवनारायण जी, ध्यान रखना देवनारायण जी, जानते हो ना, आसींद भीलवाड़ा, हाँ देवनारायण जी मिंदर, देवनारायण जी, क्या है, देवनारायण जी, बगड़ावत। क्या, एक और है बागा बारमली, कौन सी है, बागा बारमली, तो जगह नहीं है, आगे लिख दो, कौन सी है, बागा बारमली। ये भी प्रेम कहानी है, बागा बारमली, एक बारमली मेवाड़ में भी, मेवाड़ है कौन, ये नहीं, बागा बारमली, अभी बहुत जोर की प्रेम कहानी है, बागा बारमली, बा बारमली तो रणमलारी रणता होगा मेवाड़ में, ठीक है, पल्लपड़ की बात है। तो लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत बहुत इंपॉर्टेंट है भी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुम्मल रचना इनकी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई। मांझल रात वेरी इंपॉर्टेंट, मांझल रात, कह रहे चकवा बात, अरे कटे ना दिन रात, बगड़ावत देवनारायण जी, बै बगड़ावत, बागा बारमली, बागा बारमली, बहुत जोर की रचना है, बहुत जोर की। देखो मुम्मल, थोड़ी सी बात बता दी, मुम्मल देखो, मुम्मल जो है वो जैसलमेर में मतलब लोद्रवा की राजकुमारी थी, और एक तरफ था महेंद्र, कौन महेंद्र, महेंद्र सिंह धोनी को नहीं, महेंद्र। अब ध्यान रखना महेंद्र कहां का था, अमरकोट, वर्तमान में अमरकोट कहां पर है, पाकिस्तान, वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान, समझ गए ना, पाकिस्तान में है, ठीक बात, ठीक है सर। अब महेंद्र एक बार जो है वो यहां पर आ गया था, भटकते भटकते, ऐसे समझो, शॉर्ट में बता रहा हूं, तो ध्यान देना, मुम्मल से इसकी मुलाकात होगी, मुम्मल से इसकी क्या होगी, मुलाकात होगी। अब दोनों जो है वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, मुम्मल ने महेंद्र को पसंद कर लिया, महेंद्र ने मुम्मल को पसंद कर लिया, मतलब कहने का हो गया दोनों आपस में प्रेम करने लगे, बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब महेंद्र जो है वो क्या काम करता था, दिल्ली किससे मिलने आता, मुम्मल से मिलने आता भाई साहब, मुम्मल से मिलने आता, ऊंट है कि नहीं, एक बहुत जोर को, ठीक है, कम हाइट को ऊंट हो, मद्रास ऊंट हो, बहुत जोर को वास्तव हो। तो ध्यान रखना, अमरकोट से दिल्ली कहां आता, अमरकोट से दिल्ली कहां आता, जैसलमेर आता, अमरकोट से दिल्ली जैसलमेर लोद्रवा मिलने के लिए, किससे, मुम्मल से। अब एक दिन क्या हुआ, मुम्मल की एक बहन थी सुम्मल, के सुम्मल, क्या गुरु जी, सुम्मल बहनी की, बिल्कुल सुम्मल बहनी, आजकल नाम क्या है, आजकल तो जी हाँ मतलब नाम हो जाए, सुनीता है, अनीता है, सुमन है, लेकिन पहले नाम होता सुम्मल है, मुम्मल है, ये तरीका का नाम होता, ठीक बात समझ में आ गई। लेकिन आज को जो वर्तमान दौर चल है, बैम सुनीता, अनीता, सुमन ए नाम ही गम गया, तो सर आजकल नाम तो और जोर जोर गा रहे हैं, कभी बात करांगा। देखो सुम्मल, अब है दोनों बहना ही, दिन में कोई खेल खेले सामने, जे मान लो आप खेलता रहे बचपन में चोर सिपाही को खेल, हाँ तू मैंने पकड़ मैं तेने पकड़ू, तो ध्यान देना। अब एक सुम्मल की अरे लड़का का कपड़ा पहन रखा, ठीक है, ए दोनों खेलती खेलती सामने के काम करे, सोगी होगी। अब ए दोनों एक ही कमरे में सुती, रात ने कौन आयो, महेंद्र आयो, महेंद्र होला ऐसी बेडरूम का गेट खोलिया मुम्मल का, और दोनों बहना सुती। अब बहना सुती, लेकिन भाईजीन तो बहन को नहीं, भाई लगे, भाईजीन वो भाई दिखियो, बोले कपड़ा पहना क्या छोरा का। अब हो गयो दिमाग खराब महेंद्र को, महेंद्र टेंशन, पागल हो गयो, महेंद्र टेंशन में आ गयो, और ओले ऐसी गेट बंद करया और निकल गयो, के निकल गयो। इससे पहले की, हाँ इससे पहले की याद तू आए मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, वो गानो गान लागो, गानो गातो 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 कठौड़ी अमरकोट, बात समझ में आ गई। अब जाते ही इसने अपने दरबान को ये बोला, दरबान समझ गया, दरबान को ये कहा कि मुम्मल नाम की अगर लड़की मेरो मिलन आ जाए कदी भी जिंदगी में, तो इं कह दी कि महेंद्र तो मर गयो, महेंद्र ने मरे नहीं, कई दिन हो गया, गुरु जी कह जाऊंगा, ठीक बात है। अब मुम्मल है वो कई दिन तक इसका इंतजार करती है, बाद में रहा नहीं गया तो मुम्मल मिलने चली जाती है, कहां पर, अमरकोट में, किससे मिलने के लिए, महेंद्र से मिलने के लिए, ठीक बात है। जैसे ही गई तो वहां पर दरबान खड़ा था, उससे पूछा कि भाई मुझे महेंद्र से मिलना है, ठीक है। तो दरबान ने कहा कि महेंद्र ने तो मरे नहीं, कई साल हो गया, 2-3 साल हो गया। तो ये बात सुनते ही मुम्मल मर गई, क्या हो गया, मुम्मल ऑन द स्पॉट मर गई भाई साहब, ठीक है। और मुम्मल मर गई ये खबर दरबार ने कैसे सुनाई, महेंद्र को, बाज गए, भाजो भाजो गए, जानता है, बोले महेंद्र जी बोले क्या बात होगी, बोले बात हरी मुम्मल तो गई, बोले क्या बात होगी, बोले मैं नहीं है कहीं नहीं, महेंद्र मर गयो, बाबा मर गई सुनता ही, बोले हैं क्या हुई। अब ऐसे कार्य का कि मेंटल हो गया, दिमाग की बत्ती गुल होगी, मेंटल फ्यूज उड़ गया। तो ध्यान रखना क्या कि महेंद्र आजीवन मेंटल रहा था, पागल रहा था। ऐसी खबर सुन के ये बहुत जोर की प्रेम कहानियां कण लिखी लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत मुम्मल नाम लिखी। तो ध्यान रखना बहुत जोर की प्रेम कहानी हुई है। बागा बारमली की बात में देखांगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई के एक बार थे एंगो काकरी नदी को स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है, एंगो के लिया, ठीक, आगे बढ़ो। चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट अपनी कौन सी नदी आती है दोस्तों। देखो पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, है ना, जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे। अब बात करेंगे रूपा रेल, कौन सी रेल है, रूपा रेल, रूपा बा कौन है नहीं, हाँ रूपा क्या पहनेगी, बा है रूपा नाचेगी, आज रूपा नाचेगी। नदी कौन सी है, रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी का उद्गम कहां से होता है गुरुजी, देखो इस नदी का उद्गम जो है वो बहुत ही शानदार है। इस नदी का उद्गम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, उद्गम होता है प्यारे विद्यार्थियों उदयनाथ की पहाड़ियां। कौन सी नाथ है, उदयनाथ,
उदयनाथ की पहाड़ियां। सर उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है, आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकूं मैं, देखो अलवर में घटा है, अलवर, ठीक। तो उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर में है, उदयपुर में नहीं है, इतनी बात है, ध्यान रखियो, घटा है, हाँ। उसके बाद में ये नदी कहां जाती है, अलवर से होती हुई कहां जाती है, डीग, कहां जाती है, डीग। डीग एक नया जिला बन गया है। फिर उसके बाद में डीग, डीग के जल महल बहुत प्रसिद्ध है भाई। डीग के बाद में ये नदी कहां जाती है, भरतपुर, भरतपुर। और भरतपुर में ध्यान रखना, यहां पर एक झील है, उस झील का नाम है दोस्तों मोती झील। कौन सी है, मोती झील। और मैं मोती झील में जा गया पड़ गया, ये लो, मोती झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। मैं लिख देता हूं, मोती झील में अटके हो गए समापन, ठीक है, पल्ले पड़ेगी बात। ये तो हमने रफली बताया आपको, ये मैंने आपको रफली बता दिया, ठीक है। अब यहां पर डीग में सीकरी बांध है, कौन सा बांध है, सीकरी बांध, ये लो, सीकरी बांध, ठीक। अब बात करेंगे भरतपुर। भरतपुर में इसमें एक सभ्यता है, नोह सभ्यता। कौन सी है, नोह सभ्यता। जैसे घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता। और कातली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। इसी हिसाब से यहां पर कौन सी सभ्यता है, नोह सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, नोह सभ्यता। क्लियर। अब बात करेंगे दोस्तों क्या, कि डीग में कौन सा बांध है, सीकरी बांध। ऐसे याद रख लो, डीसी के डीसी, डीसी को क्या मतलब हो, हरियाणा रखा एक रहे के डीसी लाग रहा है के, हाँ के थारा छोरा डीसी लाग रहा है, डीसी समझ गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब बात करेंगे क्या, डीसी समझ में आ गया ना, डीसी याद रखना, डीसी। अब भरतपुर में क्या है, नो, भरतपुर में नो एंट्री, भरतपुर में नो एंट्री, भरतपुर में नो एंट्री, ठीक बात। अब मोती झील जो है, इसे कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा, समझ में आ गया ना। चलो इसको बाद में देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलो एक चीज बता दी मैं, फिर बाद में ले लियो, रुकेगा, ले लियो तो मिटा दी मैंने, कौन। देखो अब बात करेंगे, यहां पर एक चीज और बताता हूं, कि आपकी जो मोती झील है, कौन सी झील है, मोती झील। मोती झील में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। मोती झील में नील हरित, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन युक्त खाद, खाद बनाई जाती है। बस इतनी बात याद रख लियो, मेरे कहूँ कुकरी करके, हाँ जितना ही पेपर नहीं था मैं जितना ही याद रखनी है, बाद में बोल जी मेरे बोला। देखो नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, प्रश्न आया हुआ है, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या बनती है, नाइट्रोजन युक्त खाद बनती है, नाइट्रोजन युक्त खाद बनती है, ठीक है। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी करो, मैं चाय पी लेता हूँ, ठंडी हो रही, ले लियो। नेक्स्ट, अब क्या बताओ गुरुजी, अब मैं थाने दिखा दूं डायग्राम है, सुनो सो, वो डायग्राम देखो यार, मजा करो, देखो कौन सा डायग्राम है, रूपा रेल, देखो भाई, आ जाए ये रे, देखो भी, देखो जिसो करो, हाँ वो एडजस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो भी समझ में आएगी ना बात, सिंपल सी है। उदयनाथ की पहाड़ी है, मैं लिख को लिया कौन करूं, डीग सिकरी बांध है, हो गयो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लियो होते, अब मैं एन एडजस्ट कर दी, क्योंकि लास्ट में आ गया, रुको इधर, ठीक है, ओके सर। तो ये आपकी कौन सी नदी बता दी मैंने, बातों बातों में आपको एक नदी बता दी, रूपा रेल। कौन सी है, रूपा रेल। अब इसी से मिलती जुलती एक नदी है, रूपनगढ़। क्या है, टाबर बहुत कंफ्यूज हुआ है, क्या रूपनगढ़ कट है, रूपा रेल कट है। तो रूपनगढ़ प्यारे विद्यार्थियों वही मिलेगी आपको, कहां पर, रूपनगढ़ अजमेर में, रूपनगढ़ अजमेर में। कहां मिलेगी सर रूपनगढ़, तो ध्यान रखना, किसका रूप अच्छा लगा था, किसका रूप अच्छा था, मोनालिसा। भारत की मोनालिसा कौन थी, बनी ठनी, बनी ठनी चित्रशैली कहां की, बनी ठनी चित्रशैली अजमेर में, किशनगढ़, अजमेर में किशनगढ़। तो ध्यान देना, इसके आसपास ही पड़ता है रूपनगढ़, क्या पड़ता है, रूपनगढ़। तो यहां पर रूप, रूप से याद हो जाएगा आपको, रूपनगढ़ नदी, कौन सी नदी है, रूपनगढ़, ठीक है। रूपनगढ़ नदी जो है, इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है किशनगढ़, आ लेते किशनगढ़, बनी ठनी, है ना, बनी ठनी का रूप अच्छा था, अच्छा था, इसीलिए भारत की मोनालिसा, ठीक है। एरिक डिक्सन ने कहा था, एरिक डिक्सन, ठीक है। अजमेर, यहां से इसका उद्गम होता है, अजमेर से, ठीक बात। अजमेर से इसका उद्गम, उद्गम हो गया। बाद में ये नदी कहां जाती है, अजमेर, अजमेर के बाद में थोड़ा सा आगे चलती है जयपुर, कहां चलती है, जयपुर।
उसके बाद में ये नदी थोड़ा आगे चलती है, आगे चलने के बाद में यहां पर एक झील बनी हुई है, सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। वहां जाकर अपना जल डाल देती है। ठीक बात है। इसकी विशेष बात क्या है थोड़ी बता देता हूं, फिर डायग्राम देखेंगे। देखो यहां पर अजमेर से निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर, जयपुर के बाद में कहां चली गई? देखो अजमेर में इस नदी के किनारे, सबसे पहले अजमेर की बात करो। अजमेर में इस नदी के किनारे क्या है सर? तो सुनना जरा, यहां पर क्या है? अजमेर में सलेमाबाद एक जगह पड़ती है, सलेमाबाद। कभी नाम सुना होगा? है, नाम तो सुना ही होगा। सलेमाबाद, सलेमाबाद क्या है? निम्बारक संप्रदाय की पीठ है। आपसे कह दे कि निम्बारक संप्रदाय की पीठ बताओ, निम्बारक संप्रदाय की पीठ, तो कहां बतानी है आपको? सलेमाबाद में। क्लियर? ठीक है। यहां पर अपने निम्बारक संप्रदाय की पीठ है, और निम्बारक संप्रदाय के यहां पर संस्थापक कौन है? परशुराम देव। कौन है? परशुराम देव। क्लियर? परशुराम देव राजस्थान में। वैसे तो भारत में कौन है? निम्बकाचार्य। ठीक बात। अब निम्बारक संप्रदाय से कुछ आपको तथ्य पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसका दर्शन कौन सा है, तो ध्यान रखना इसका दर्शन है द्वैता द्वैतवाद। कौन सा है? द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैत, द्वैता द्वैतवाद। ठीक बात। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद में इसका एक ग्रंथ है, पॉपुलर ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका ध्यान रखना क्या, कि वेदांत परिजात। क्या? वेदांत परिजात। ठीक है। यहां पर क्या है? राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा होती है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, लेडीज फर्स्ट। राधा कृष्ण की युगल, हमेशा हाँ राधा पहले आएगी, युगल पूजा होती है, युगल रूप में पूजा। निम्बारक संप्रदाय। क्लियर? निम्बारक संप्रदाय। बात समझ में आ गई? थोड़ी बहुत बातें बताइए मैंने, हालांकि संत संप्रदाय एक टॉपिक लगता है आपके कल्चर में, तो वहां पढ़ेंगे इसको डिटेल से। ध्यान देना, सलेमाबाद निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा है बहुत बार कि सलेमाबाद किस नदी के किनारे है? रूपनगढ़। रूपनगढ़ ध्यान रखना। उसके बाद में निम्बारक संप्रदाय की पीठ है। सर याद कैसे करें? आपने लिख तो दिया, देखो सुनो मेरी बात, इधर इधर देखो। निम्बारक संप्रदाय को याद करना है तो ऐसे याद रखो, नींबू। क्या? नींबू, नींबू याद रख लियो, नींबू याद रखियो, और नींबू है। ओके, नींबू है। ए नींबू ने बीच में काट दो, ए नींबू ने बीच में काट दो, दो टुकड़ा कर लियो के, दो टुकड़ा कर लियो, कर लिया। तो एक तो हो गया द्वैत, एक हो गया द्वैत, दो टुकड़ा हो गया। एक द्वैत इन्हें, एक द्वैत इन्हें, द्वैता द्वैतवाद हो गया। ठीक बात है। अब नींबू खाने से, नींबू खाने से क्या है? दांत खट्टे होते हैं। नींबू चूस के देखियो कभी। हाँ, तो ये धड़ सी उठेगी दंता में। हाँ, झंझनाहट पैदा होती है, दांत खट्टे होते हैं, दांत खट्टे होते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, क्या निम्बारक संप्रदाय को सनक सी पैदा होती है, दांत खट्टे होते हैं, एक सनक सी पैदा होती है। इसीलिए निम्बारक संप्रदाय को सनक संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सनकी संप्रदाय। क्या कहते हैं? सनकी संप्रदाय। इसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हंस संप्रदाय। इसी के नाम है दोस्तों, इसी के नाम है। ध्यान देना। अब राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा होती है। एक नींबू का टुकड़ा, एक ये है, एक ये है, मतलब एक राधा इधर है, एक कृष्ण इधर है, दोनों को मिला दो, युगल रूप में पूजा होती है। युगल रूप में पूजा होती है। तो ध्यान रखना, नींबू से याद हो जाएगा ये आपकी रूपनगढ़ नदी पूरी। रूपनगढ़ नदी पूरी होगी दोस्तों। ध्यान रखना, अब आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नदी आ रही है, उस नदी का नाम है साबी। कौन सी है? साबी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लियो। हाँ, नदी कौन सी है? साबी। साबी नदी, साबी नदी। साबी नदी को ही कहते हैं क्या? इसका एक उपनाम है, यहां आगे लिखता हूं। उपनाम से याद आया, रूपा रेल का उपनाम नहीं बताया शायद मैंने। इसका उपनाम है साहिबा। कौन सी है? साहिबा। हाँ, एक गाना है, एक ओ साहिबा मिलेंगे तुमसे बताएंगे कितना प्यार है हमें। देखो रूपा रेल कौन सी है? रूपा रेल कहां गई? अरे किन गई? अरे रूपा रेल नदी का उपनाम, एंग उपनाम देख लियो, शायद बताया कौन, मैं भूल गयो, आई एम सॉरी। देखो इसके उपनाम क्या है? लसावरी। क्या कहते हैं इसे? लसावरी। इसे कहते हैं वराह नदी। क्या कहते हैं? वराह नदी। प्रश्न आवे हो जो लिखे दूसरे। हाँ, निम्न कोई कोड गुनिया। लसावरी, लसावरी नदी, वराह नदी। और वराह नगरी किसे कहते हैं? बारह। वराह नगरी किसे कहते हैं? बारह को कहते हैं। ठीक बात। तो ये हमने पढ़ लिया लसावरी, फिर हमने देखा वराह नदी। क्या देखा? वराह नदी। आगे बढ़ो दोस्तों, आगे बढ़ो। साबी नदी, साबी नदी का उद्गम स्पॉट क्या है? तो साबी नदी का उद्गम होता है दोस्तों, क्या हम बात करेंगे इसका उद्गम, तो इसका उद्गम होता है सेवर। कहां से होता है? सेवर पहाड़ियां, सेवर हिल्स। सेवर हिल्स। सर ये सेवर हिल्स कहां पर है? सुना सुना सा लगता है। सेवर हिल्स पहले जयपुर में हुआ करती थी, वर्तमान में आप देखेंगे कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली वाला क्षेत्र था, वहां पर पड़ती थी ये। अब कोटपुतली एक अलग जिला ही बन गया, कोटपुतली बहरोड, है ना। तो कोटपुतली बहरोड में चली गई सेवर हिल्स। कौन सी है? सेवर हिल्स। ध्यान रखना, कोटपुतली बहरोड इंपॉर्टेंट है। ये नदी जो है, इस नदी का उद्गम पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कोटपुतली बहरोड। अब ध्यान देना, कोटपुतली बहरोड से होती हुई ये नदी थोड़ा सा जयपुर क्रॉस करेगी, फिर ये जाएगी खैरथल तिजारा। कहां जाएगी? खैरथल तिजारा। तो कोटपुतली बहरोड फिर चलेगी खैरथल तिजारा, सॉरी जयपुर। हाँ,
उसके बाद में खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा। अब इसके लिए आपको राजस्थान का मैप आना चाहिए। खैरथल तिजारा, हालांकि मैं दिखा दूंगा अभी। खैरथल तिजारा, उसके बाद में नदी कहां जाएगी, तो एक नफसगढ़ झील है। कौन सी झील है, नफसगढ़ झील है, हरियाणा में, वहां पर जाएगी ये नफसगढ़ झील। नफसगढ़, नफसगढ़ झील है, बैम जागे होड़े ऐसी मिल जाए, क्या नहीं कौन बतावे, हाँ फालतू नहीं चुगली कौन करा। नफसगढ़ झील, पटौदी कहां पर है, पटौदी, और पटौदी कट पड़ा है हरियाणा में, HR, HR 22, ठीक है, समझ गया, HR, ठीक है। अब ध्यान देना, ये नदी कोटपुतली बहरोड, फिर आती है जयपुर, फिर आती है कहां पर आपकी, मैंने आपको बता दिया खैरथल तिजारा, पहले आएगी कोटपुतली, फिर आएगी जयपुर, फिर आएगी खैरथल तिजारा, फिर आएगी अठजागे उठ जाएगा नपसगढ़ झील। कौन सी झील है, नपसगढ़ झील, यहां जाकर अपना जल गिरा देती है। कौन सी नदी है आपकी, ये नदी प्यारे विद्यार्थियों कौन सी है, हाँ नफसगढ़ जान गए, वीरेंद्र सहवाग और क्षेत्र है। अब सेवर, सै से साबी, सै से सेवर, सै से साबी, सै से सेवर, सेवर हिल से आती है, कोटपुतली बहरोड से आती है, साहिबा, साहिबा भी कहते हैं, जयपुर खैरथल तिजारा से होती हुई नफसगढ़ झील पटौदी हरियाणा में अपना जल गिरा देती है। ठीक बात, बस इसका कोई ज्यादा प्रश्न विशेष है नहीं। एक चीज और बता देता हूं, ध्यान रखना, इसके हाथी दांत के लिए एक प्रसिद्ध एक सभ्यता है, उसका नाम है दोस्तों जोधपुरा सभ्यता। कौन सी है, जोधपुरा सभ्यता, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो कोटपुतली बहरोड में ही है वो, कौन सी है, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता, एक बार पेपर में प्रश्न आया था, क्या जोधपुरा सभ्यता कहां है, ठीक है। ऑप्शन ए में था जयपुर, ऑप्शन बी में था जोधपुर, ठीक है। तो टाबर बैन टाइम आया तो जो जयपुर कहीं कौन करियो, क्योंकि बैन टाइम जोधपुरा सभ्यता जो जयपुर में ही, ठीक है, आज कोटपुतली बहरोड में, लेकिन बैन टाइम जयपुर में ही। ऑप्शन नंबर 2 पे क्या था, जोधपुर, तो टाबर के काम करियो, जयपुर ने तो काटो मार दियो, हाँ गलती कर दियो, और जोधपुर सही है, ठीक है। बाद में आगे मिला तो जोधपुर तो सही कोई नहीं, क्योंकि जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में है ही कोई नहीं, जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड में है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथी दांत। तो हमेशा पेपर को जब देखो ना प्रश्न को, तो आराम से देखा करो, हाथी दांत दिखाने का और है, खाने का और है, हाथी दांत खातर प्रसिद्ध है, ठीक है, हाँ समझ में आ गई। जोधपुरा सभ्यता, और कोई ज्यादा विशेष प्रश्न बने को नहीं के, हाँ करूँ थोड़ी बना दूं। एक बार थाने यहाँ बता सकूं क्या, साबी नदी बहुत भयंकर विनाशकारी नदी होती है मुगल काल के टाइम में, तो बैन टाइम अकबर है पर कई बार पुल बनाने का प्रयास करो, लेकिन आ नदी है ताबे को नहीं है अकबर के, ठीक है। जी महाराणा प्रताप अकबर का ताबा कदी को नहीं, वैसा हूँ साबी नदी कदी ताबा को नहीं अकबर का, ठीक है। पहले बड़ी बात, अब आप प्यारे विद्यार्थियों नदी की बात करांगा, एक बहुत जोर की नदी है मेंथा नदी। कौन सी है, मेंथा नदी, बहुत खतरनाक नदी है भी, मेरे देख खड़ी है मेंथा नदी। मेंथा इसी को बोलते हैं मेंढा, क्या बोलते हैं, मेंढा। वो मेंढा बो को नहीं, हाँ क्या मार तो मेंढा जाकन गेड़ है, बहुत बहुत टाइम लागो, हाँ देखो भी, इस नदी का उद्गम कहां से होता है, ये नदी जो है इसका ओरिजिन पॉइंट कहां पर है, इस नदी का उद्गम होता है प्यारे विद्यार्थियों मनोहरपुरा थाना, मनोहरपुरा थाना जयपुर, मनोहरपुरा थाना जयपुर, ठीक है। याद रख लियो, मैं से मनोहरपुरा और मैं से मैंथा, है ना। जयपुर से आती है, फिर ये डीडवाना कुचामण जाती है, फिर ये कहां पर जाती है, सांबर में जाती है, कहां पर जाती है, सांबर झील में चली जाती है दोस्तों। तो ये जयपुर से ये जाएगी कहां पर, डीडवाना कुचामण, डीडवाना कुचामण। अब ध्यान देना क्या, कि ये डीडवाना कुचामण जो है एक नया जिला बन गया है, इससे पहले यहां पर नागौर नाम आया करता था, ठीक है। और ये फिर कहां जाएगी, एटलीस्ट ये जाएगी सांबर में, कहां जाएगी, सांबर में जाकर गिर जाती है, सांबर में विलीन, ये लो सांबर में समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी है, मेंथा नदी, मेंथा नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है, मेंथा नदी। विशेष बात बता देता हूं, क्या सर अब इनका डायग्राम तो क्या ही बनाऊं, क्योंकि 2-3 ही आते हैं इसमें। आप ध्यान देना क्या, कि यहां पर जयपुर में, सॉरी डीडवाना कुचामण में इस नदी के किनारे लुणवा जैन तीर्थ, कौन सा जैन तीर्थ, लुणवा जैन तीर्थ स्थित है। अब पेपर में है ना आए कि लुणवा जैन तीर्थ कहां है, और ऑप्शन में डीडवाना कुचामण नहीं हो, और ऑप्शन में दिया हो नागौर, तो उत्तर क्या होगा, नागौर हो जाएगा। हालांकि डीडवाना कुचामण एक अलग जिला है ना। इस अब बात करना इस नदी की महत्वपूर्ण बात क्या है, जो नोट लगा के लिखोगे आप लोग, क्या सर, सांबर में सर्वाधिक लवण आपूर्ति, सांबर में सर्वाधिक लवण आपूर्ति, लवण आपूर्ति
मैंथा नदी करवाती है। ये प्रश्न कई बार आ गया भी। सांबर में सर्वाधिक लवण आपूर्ति करवाने वाली नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर क्या होगा कि सांबर में सर्वाधिक लवण आपूर्ति करवाती है मैंथा नदी। कौन सी करवाती है? मैंथा नदी या मेंढा नदी, जो मनोरपुरा से आती है, जयपुर से आती है, डीडवाना कुचामन होती हुई सांबर में चली जाती है। इसका पथ कोई नहीं पूछेगा कि कहां से आती है, कहां जाती है ना, कहां को आएगी, कहां तो जाएगी। अब बात करेंगे क्या कि आपकी एक महत्वपूर्ण नदी और बच गई, जिसका नाम है क्या सर? बाण गंगा। कौन सी है? बाण गंगा नदी। विद्यार्थियों बाण गंगा नदी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रुकना जरा, एक बार रुकना। अच्छा वो मैं वो ऊपर ले गया था मैप। हाँ? ठीक है। कौन सी नदी है? बाण गंगा। बाण गंगा। एक नंदन के बाण पड़ रही है, बाण गंगा भैया। बाण गंगा नदी। इस नदी के उपनाम दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो लिखेंगे इसके उपनाम, क्योंकि इसके उपनाम ही इंपॉर्टेंट है। उपनाम देखो, इसके उपनाम क्या है? इसको कहते हैं, बताते हैं कि कभी अर्जुन ने यहां पर बाण चलाया था, यानी तीर चलायो, हाँ, पाड़म, तो पढ़े गंगा बहगी, मतलब उसे नाम दे दिया अर्जुन की गंगा। क्या दे दिया? अर्जुन की गंगा। इसे कहते हैं ताला नदी। ताला नदी है ना। इसे कहते हैं रुंडित नदी। रुंडित सरिता। रुंडित सरिता। ध्यान रखना, क्या रुंडित सरिता क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि पहले ये कभी यमुना तक जाया करती थी। तो मैं लिखता हूं यहां पर नोट लगा के, क्या सर? कि पूर्व में यह यमुना तक जाया करती थी, यानी यमुना में मिल जाया करती थी। यमुना में मिलती थी, मिलती थी। ठीक है। वर्तमान में यह भरतपुर तक सीमित है। यह भी मैंने ज्यादा लिख दिया, पहले समाप्त हो जाती है। भरतपुर तक सीमित है, भरतपुर तक सीमित है। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं रुंडित सरिता। क्या बोलते हैं? रुंडित सरिता। समझ में आ गया ना? रुंडित सरिता। अब पहले ये यमुना में मिलती थी दोस्तों, इसलिए ध्यान देना क्या कि बाण गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी की अपवा तंत्र की नदी मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में हम कहां पढ़ रहे हैं इसे? ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, वो पूछ रहा है उसके हिसाब से जवाब देना है आप लोगों को। अब बात करते हैं क्या सर कि इसका उद्गम बताओ। इसका उद्गम देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उद्गम कहां से होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम होता है प्यारे विद्यार्थियों बै से बाण गंगा और बै से बैराट हिल्स। बैराट की पहाड़ियां। विद्यार्थियों ध्यान देना, क्या बैराट की पहाड़ियां कहां पर हैं? तो कोटपुतली क्षेत्र में पड़ती हैं। कहां पड़ती हैं? कोटपुतली। और कोटपुतली खुद एक जिला बन चुका है दोस्तों, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड विराटनगर है ना, बैराट बोले तो विराटनगर। अब बैराट हिल्स कोटपुतली बहरोड से इस नदी का उद्गम हुआ, हमें कोई समस्या नहीं है। फिर ये नदी जो है वो कोटपुतली बहरोड होती हुई कहां चली गई? थोड़ा सा जयपुर जाएगी, फिर ये नदी चलेगी दौसा। क्या? दौसा। और फिर ये नदी एटलीस्ट कहां जाकर समाप्त हो जाती है? भरतपुर। कहां? भरतपुर। ये लो, भरतपुर तक ही सीमित है दोस्तों। यानी कोटपुतली बहरोड आ गया, फिर आ गया आपका क्या? जयपुर आ गया, और फिर दौसा आ गया, और भरतपुर समाप्त हो गया। भरतपुर समाप्त हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम में बाण गंगा नदी जो है इसका उद्गम पूछा जा सकता है कि बैराट की पहाड़ियां बाण गंगा कहां पर है? कोटपुतली बहरोड। ऑप्शन में कोटपुतली बहरोड नहीं देता है, तो ध्यान देना उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर कर देना है। ठीक बात है सर। अब बात करते हैं दोस्तों क्या इसकी हेल्पिंग रिवर, मतलब सहायक नदियां। कौन सी नदियां? सहायक नदियां। दोस्तों ध्यान देना, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। कौन सी? एक तो है सूरा। कौन सी है? एक है सूरा। ध्यान रखना, एक है सूरा, एक है सावण के सावण। सावण में लग गई आग दिल मेरा हाय। देखो सूरा सावण पलासन, सूरा सावण पलासन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। आज तक तो एग्जाम में आई नहीं है, और हो सके थारी किस्मत खराब हो तो पूछ सके आग लो। ठीक है, तो इस वास्ते मैंने लिखा दिया है सूरा सावण पलासन। सूरा सावण पलासन। घबराना नहीं है दोस्तों, ध्यान देना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? बाण गंगा नदी के उपनाम आपको याद होने चाहिए, जो मैं इंपॉर्टेंट लगाऊं वो ध्यान रहना। इसके उपनाम पूछे जाते हैं, और ध्यान देना इसका उद्गम पूछा जाता है बस। बाकी इस नदी में जो विशेष बात है और भी देख लेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ठीक है सर। अब क्या बताओगे सर? अब ध्यान देना, बाण गंगा नदी जो इसकी लंबाई जो 380 किलोमीटर है, लेकिन लंबाई इतनी पूछता भी नहीं है दोस्तों। अब इस पे एक बांध बना हुआ है, दो बांध बने हुए। वैसे एक बांध बता देता हूं आपको मैं, जमुआ रामगढ़ बांध, यानी जमुआ रामगढ़ बांध। नाम सुना होगा आपने, जमुआ रामगढ़ बांध।
जयपुर में। जमुआ रामगढ़ बांध जो है विद्यार्थियों, ये बांध कहां बना हुआ है? ये बांध बना हुआ है जयपुर में। कहां बना हुआ है? जयपुर में। जमुआई माता का मंदिर भी है दोस्तों, जमुआई माता का मंदिर भी है। कहां पर? जयपुर में जमुआई माता का मंदिर है, जमुआ रामगढ़। क्लियर। बात करते हैं दोस्तों क्या भरतपुर में इस पर एक बांध बना हुआ है, अजान बांध। कौन सा बांध है? ऐजान, जिसमें जान ना हो, ऐजान। ऐजान बांध कहां बना हुआ है? भरतपुर। कहां बना हुआ है? भरतपुर में बना हुआ दोस्तों। और ये जो अजान बांध है, इसकी एक विशेष बात और बताता हूं, मेरे जिक्र है देखो कि अजान बांध जो है, इससे जलापूर्ति किसको होती है? तो केवला देव। यानी ये जलापूर्ति किसको करता है? तो ध्यान रखना, अजान बांध किसको जलापूर्ति करेगा? केवला देव। किसको करेगा? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। घना पक्षी विहार भी बोलते हैं इसे घना पक्षी विहार भी बोलते हैं दोस्तों। यानी केवला देव घना पक्षी विहार। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली बोलते हैं, डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली बोलते हैं। पक्षी वैज्ञानिक थे कौन? डॉक्टर सलीम अली। ध्यान देना। और सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर बना हुआ है? जम्मू कश्मीर में बना हुआ है दोस्तों। तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1981 में। और ध्यान देना, क्या इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 1985 में। कब? 1985 में दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में। राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है दोस्तों। पहला है रणथंभौर 1980 में, दूसरा आपका 1981 में, और ध्यान देना तीसरा है आपका मुकुंदरा। कौन सा है? मुकुंदरा है 2012 में। मुकुंदरा 2012 में। हालांकि मुकुंदरा में टाइगर प्रोजेक्ट चला था 2013 में। इतना अगर याद नहीं होता है तो याद नहीं करना। हमारा टॉपिक आएगा क्या? वन्य जीव अभ्यारण्य, वहां पढ़ेंगे हम, वहां इसको सारा कुछ याद करवा दूंगा। एक बार के लिए इतना तो याद कर लो कि अजान बांध, केवला देव घना पक्षी विहार जो है, घना पक्षी विहार जो है, बताते हैं यहां पर जलापूर्ति किससे होती है? अजान बांध। इतना तो याद रख, मेरे कहना गुरुजी रख लिया, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लियो, ठीक है गुरुजी। अब बताओ गुरुजी क्या बताओ थे? ठीक है, हाँ मान लो सामने को था, लेकिन सामने को नहीं है। मैं थारू वादो करियो एक कि थाने एक डायग्राम बताऊंगा कि सांबर झील में जाना नदी देखांगा आप। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये रही आपकी सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। देखो देखो क्या गुरुजी, इसी एक सच्ची बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है सांबर। देखो हाँ, बालसन का उदाहरण है। बालसन का क्या है? उदाहरण है बालसन। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में, यानी ऐसी झील जो पहाड़ी क्षेत्र से घिरी हुई हो, उसे कहते हैं बालसन। क्या कहते हैं? बालसन। ठीक है, हाँ बालसन का उदाहरण है ये, बालसन। ओके, अले गुरुजी देखो कौन सी है? सांबर झील। अब इस झील में आने वाली नदियां तो देखो जरा, इस झील में आने वाली नदियां देखो आप। एक नदी आती है इधर से खारी। कौन सी आती है? खारी नदी आती है दोस्तों, ये लो। धीरे सी आवे रे आगे पड़ जे ओले सी। कैनी कौन बतावे? कैनी इन्हें मैंने देखियो आगे पड़ गई। हाँ, थल त्रिया को नहीं है, सारी बता दियो। खारी कौन सी नदी है? खारी नदी है। कहां से आती है? कोई नहीं पूछेगा। कहां को आती है, कहां को जाती है, कोई नहीं पूछता दोस्तों। ध्यान देना, वैसे मैं बता देता हूं, ये कुचामन सिटी से आती है। कहां से आती है? कुचामन से आती है। फिर एक नदी आती है दोस्तों, कौन सी? बहुत ही प्रसिद्ध नदी है वह तो, खंडेला। कौन सी है? खंडेला, ये लो खंडेला। हाँ, आती क्या खंडाला, वो अलग है, खंडेला है ये कौन सी है? खंडेला। खंडेला, खारी खंडेल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? खंडेल। ठीक बात है। अब बात करेंगे दोस्तों एक महत्वपूर्ण, बहुत बार पढ़ा था हमने, पीछे पढ़ के भी आए थे। कौन सी नदी सर? मैंथा। कौन सी नदी? मैंथा, ये लो। बना की नहीं दो, थोड़ा डायग्राम चुको उसका, कौन सी नदी की नहीं आज का, लेकिन नदी बता देंगे आप। कौन सी है? मैंथा नदी है। ए नहीं बोले मेंढा, क्या बोले? मेंढा। ओके, मेंढा नदी। ठीक है, ये किस में आ गई? ये आपकी आ गई किसमें? सांबर में आ गई। अब ये मत कहना सर कि सांबर का आपने जो पानी बनाया है ये तो अलग कलर का है, इनका अलग कलर का है ना? कई टाबर हुआ कुछ नहीं करना, मैं कह देगा मन मेरे। अब रूपनगढ़ क्या है? रूपनगढ़ नदी इस प्रकार आई और इस प्रकार आके इसमें चली गई। रूपनगढ़ नदी के किनारे कौन सा शहर? सलेमाबाद। सलेमाबाद में कौन सी है बताइए? सलेमाबाद में आपके ध्यान रखना, निम्बारक संप्रदाय की पीठ है। कौन सी पीठ है? निम्बारक संप्रदाय की पीठ है। ये रूपनगढ़ है। कौन सी है? ये रूपनगढ़ है। प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान देना, एक और बताता हूं आपको मैं, मेरे जी करके देखो कौन सी है? एक आरी। इसे बोलते हैं तुर्तमती। क्या है? तुर्तमती। जो तुरंत अपना काम निपटाते उसे बोलते हैं तुर्तमती, यानी इसकी मति खराब हो गई। तुर्तमती नाड़ा भी बोलते हैं इसे। सर ये कहां से आती है? ये आपने नाम सुना होगा, नावा है। नावा, नावा झील खारे पानी की झील है दोस्तों। नावा मंडी, आदर्श लवण प्लांट, आदर्श लवण प्लांट, मॉडर्न साल्ट
प्लांट लगा हुआ है नावा में। कहां लगा हुआ है? नावा में, नावा मंडी, वहां पर ध्यान रखना ये अपने कहां पर है? डीडवाना में। कहां पर है? डीडवाना में। क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया सांभर में जाने वाली नदियां। यहां से प्रश्न आता है दोस्तों, ये मैंने इंपॉर्टेंट चार्ट बना दिया, आपको याद होना चाहिए, आपके दिमाग में सेव होना चाहिए कि सांभर में जाने वाली कौन सी नदी है, कौन सी नहीं है। तो खारी, खंडेल, मेंथा, रूपनगढ़, तुर्तमती। एक बार फिर बोलो, खारी, खंडेल, मेंथा, रूपनगढ़, तुर्तमती। स्क्रीनशॉट ले लो। क्या गुरुजी ले लियो, आगे बताओ थे तो। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक नदी आती है कुंकुद। अब छोटी छोटी नदी रही है अन्य, तो नदी को नाम है कुंकुद। कुंकुद, कठू आया, कठू आया, छोटो थे, कुंकुद नदी है। कौन सी नदी है? कुंकुद। कुंकुद नदी जो है इसका संबंध जो है भरतपुर से, अपने अपने कहां से? भरतपुर से। फिर ये हरियाणा में चली जाती है। देखो भरतपुर, अब ध्यान देना, भरतपुर में इस नदी के ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है, दिर जलप्रपात, वाटरफॉल। दिर जलप्रपात है दोस्तों, दिर जलप्रपात, ठीक बात है। अब इस नदी के ऊपर भरतपुर में ध्यान देना क्या कि एक चीज और मिलेगी आपको। क्या मिलेगी सर ऐसी? यहां बता देता हूं, भरतपुर में इस पर बांध बना हुआ है एक, बारेठा बांध। कौन सा बांध है? बारेठा बांध। ये लो, बारेठा बांध। बारेठा बांध की आकृति पूछी गई थी एक बार कि कटोरी नुमा है। किस प्रकार है ये बांध जो है वो कटोरी नुमा आकृति का है। सीकर की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार है। हनुमानगढ़ की आकृति कैसी है? ना, कुर्सी नुमा है। तो ध्यान देना, इस प्रकार आकृति पूछ लेता है। तो बारेठा बांध जो है वो किसकी आकृति कैसी है? कटोरी नुमा है। और बारेठा बांध कहां पर है? तो बारेठा भरतपुर में है। ध्यान देना, बंद बारेठा अभ्यारण्य भी है यहाँ पर, बंद बारेठा अभ्यारण्य भी है। कुंकुद नदी, याद कैसे रखें कि कुंकुद नदी पर दिर जलप्रपात है। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे कर लो। देखो कुंकुदय दिर, बस ये तो याद रखो, लिख ही दो था। देखो कुंकुद, देव बना दो दिर, क्या बना दो? दिर, बस इतो काम याद कर लियो, बस याद हो जाओगे, मामला खत्म है। यहां पर बारेठा बांध भी है, ठीक बात है। अब एक और बता दूं, एक नदी और है छोटी सी, वह नदी को नाम है रोहिली के रोहिली, मैं तो रोली। देखो रोहिली नदी का संबंध जो है वो आपका ध्यान देना जैसलमेर बाड़मेर से है। जैसलमेर बाड़मेर लगे हाथ। एक नदी और ही बता देता हूं कि बहुत ही प्रसिद्ध है, नाम आपने बहुत बार सुना होगा, नीमड़ा। सुनिएगे क्या? थारकू ने सुनिए, में तो देखो सुने मेरी बात। नदी को नाम क्या है? नीमड़ा, नीमड़ा, ठीक है। ये नदी जो है ये ध्यान देना इसका संबंध है बाड़मेर से। कहां से है? बाड़मेर से। अब ध्यान देना क्या कि बताते हैं कि इन नदियों की वजह से ध्यान देना क्या, बाड़मेर के कवास क्षेत्र में, बाड़मेर का एक क्षेत्र पड़ता है कवास, कवास में बताते हैं 2006-7 में कभी यहां पर बाढ़ आ गई थी भयंकर, मरुस्थल में बाढ़ आ गई थी दोस्तों। यकीन नहीं होगा आपको, जच्चा कौन था? बाढ़ आ गई थी, लेकिन जतानी पड़ेगी, इलाज को नहीं, बाढ़ आ गई थी, बहुत भयंकर बाढ़ आई, तहस नहस कर दियो सारा। तो ध्यान देना क्या, ये नदियां फेमस है। और ये प्रश्न 2-3 बार पूछ दिया एग्जामिनर ने, ठीक है, क्योंकि बढ़िया लगी वो प्रश्न। अब बात करांगा, एक नदी और रहेगी छोटी सी, पहले हम स्क्रीनशॉट मारो थे। हाँ जल्दी करो, कंठ बैठ रहे आज मेरा। देखो अगली नदी, इस नदी का नाम है दोस्तों द्रव्यवती। कौन सी है? द्रव्यवती। बस खत्म हो गया मामला, द्रव्यवती नदी। द्रव्यवती नदी जो है, ध्यान देना विद्यार्थियों, द्रव्यवती नदी इसे ही बोलते हैं अमीन शाह का नाला। क्या बोलते हैं? अमीन शाह का नाला, अमीन शाह का नाला। हाँ, मामला क्या हो गया दोस्तों? खत्म हो गया। आज जितो में रट गया अभी तो सारो पढ़ा दिया था ने। देखो अमीन शाह का नाला दोस्तों, क्या है अमीन शाह का नाला? ये जो है द्रव्यवती नदी, इसका उद्गम कहां से होता है? नाहरगढ़। क्या है? नाहरगढ़ का किला जयपुर में है, जहां पर क्या है, माधव सिंह ने एक जैसे 9 महल बनाए थे अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए। ध्यान देना, इसका उद्गम होता है नाहरगढ़। नाहरगढ़, नाहरगढ़ कहां पड़ता है दोस्तों? नाहरगढ़ जयपुर में दोस्तों। कहां पर है? जयपुर में। कोई नहीं पूछेगा इसको उद्गम कहां से होता है, लेकिन द्रव्यवती की एक बात बता देता हूं, या अमीन शाह का नाला बोल दो, इसे बोलते हैं जयपुर की जीवन रेखा। जयपुर की जीवन रेखा, जैसे भरतपुर की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? मोती झील। किसे बोलते हैं? मोती झील। ध्यान देना, तो इसे बोलते हैं जयपुर की जीवन रेखा। जीवन रेखा, जैसे राजसमंद की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? तो नंद समंद बांध। कौन सा है? नंद समंद बांध। बंद हो रहा है, लाइट गई थी। चलो भाई ये हो गया। अब बात करते हैं क्या कि यह जो आपका द्रव्यवती नदी है, इस पर एक बांध बना हुआ है, कानोता बांध। क्या बना हुआ है? कानोता बांध। कौन सा बांध है? कानोता बांध। कानोता बांध, एक बार पूछा था कि कानोता बांध कहां है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। बस खत्म, दैट्स ऑल योर ऑनर, खत्म हो गया मामला। द्रव्यवती नदी, अमीन शाह का नाला, पूरा मामला मैंने समझा दिया। जितो मैं रट गया तो सारो बता दियो सन, तो मामला हो गया खत्म। अब मेरे कन माल समझ गयो, और अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक बात है? हाँ ओके, ठीक है सर। तो आशा करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास अगर समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को एक बार और देख लेना। क्लास अगर आपको बेहतरीन लगी है तो प्लीज और प्लीज विद्यार्थियों, इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। अपने विद्यार्थी दोस्तों, यारों दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें प्लीज।
आपसे एक अनुरोध है, जब तक आप इस क्लास को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करेंगे क्लास पर और एनर्जी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। हालांकि मेरा गला खराब है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए मैं क्लास लेकर आता रहूं। ठीक बात। तो विद्यार्थियों प्लीज आपका सहयोग जरूरी है, और इसी आशा के साथ मिलते हैं फिर एक नई एनर्जी के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।